मैं जहाज पे काम किया आदमी हूँ, लंबे सफ़र पे चलने वाला आदमी रहा हूँ, बरसों से मुझे इसकी आदत है। और हमारा ये पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत तरह की समस्याओं से ग्रसित है, भयानक बेरोजगारी है, भयानक भ्रष्टाचारी है। जब तक हमारा समाज जाति एवं पार्टी के दायरे से बाहर नहीं निकलेगा, जी। तब तक ये सिलसिला अनवरत चलता ये तो जाएगा। बहुत बड़ी आने वाला चुनाव है, तो क्या इस रीगा विधानसभा से या लोकसभा से आने की तैयारी है सर आपकी? मेरी कोई तैयारी कहीं की कुछ नहीं है। जी, मेरी यही तैयारी रहती है कि जब मुझे फुर्सत मिलता है, तो मैं उजले कपड़े पहनता हूँ, गाड़ी में बैठ जाता हूँ जी, जी। और गली-गली, गाँव-गाँव घूमता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, बातें करता हूँ। जितनी शक्ति है मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। उनके सवाल टिकट देगी तो फिर हम लोग ऐसे बात करेंगे और जी। उस समय इस बारे में बात होगी। फिलहाल हमारे माननीय विधायक बड़े भाई माननीय यहाँ से विधायक जी, जी। भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो चुनाव में आएँगे, उनका हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, पार्टी जी, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज़ और मैं इस वक़्त हूँ जी हाँ, मनियारी में और मेरे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन पुष्कर झा जी। बैरगनिया प्रखंड के और सीतामढ़ी के रहने वाले बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूँ ये कैप्टन हैं, बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं, बहुत ही समाज के लिए आगे रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं। क्योंकि आजकल सभी लोग जो है कि नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़े, मेरा भविष्य कैसे उज्ज्वल हो और मेरे बच्चे का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे समाज का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो, मेरे समाज के बच्चों का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर आरबी न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम थोड़ी-सी शुद्धिकरण प्रखंड में आता सॉरी, है, जी, जो जी। कि बगल वाला ही है। जी, जी, जी। और इस साक्षात्कार के लिए आपने मुझे उस लायक समझा, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले 2-4 लाइन अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम कैप्टन पुष्कर झा है। जी, कैप्टन शब्द इसलिए जुड़ा है मेरे नाम के साथ क्योंकि मैं व्यापारिक जहाजरानी, जी, यानी जिसे अंग्रेजी में मर्चेंट नेवी कहते हैं, उसके तेलवाहक जहाज़ों में, समुद्री तेलवाहक जहाज़ों का कप्तान हूँ। जी, और विगत 19 वर्षों से मैं इस पद पर हूँ। और 4 से 5 महीने अभी के समय में मैं विदेश रहता हूँ, बाकी 8 महीने में दिल्ली, पटना, मोतिहारी और यहाँ के बीच में पारिवारिक कामों में और सामाजिक कामों के बीच में अपने आप को उलझाए रखता हूँ। और गाँव जो मेरा मनियारी पड़ा सुपी प्रखंड में, जी, रीवा विधानसभा में, शिवहर लोकसभा में, उससे मेरा विशेष लगाव रहा है शुरुआती दिनों से। और मैं अपनी शक्ति के हिसाब से जितना कुछ मैं कर सकता हूँ अपने क्षेत्र के लिए और यहाँ की जनता के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जी, वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। राजनीति में, समाज सेवा में मेरे आदर्श मेरे मामा और बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। जी, उनके कदमों, उनके पद चिन्हों पर मैं चलने का प्रयास करता हूँ। और मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन पे सबसे अधिक किसी की छाप है, तो वो उन्हीं की है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। जी। आपके बारे में जहाँ तक मैंने सुना है क्योंकि मैं भी इसी ज़िले से हूँ, सीतामढ़ी ज़िले से हूँ। तो आपके बारे में जो भी लोग मुझे मिला कहते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, हर हमेशा समाज के लिए मदद करते हैं। जब भी मैं उन्हें उनके पास पहुँचा वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी की बात करूँ उनको तो ख़ैर पूरा ही बिहार ही जानती है उनको और वो काफ़ी जो है कि नहीं अच्छे व्यक्ति हैं। मैं भी उनसे एक आध बार मिला हूँ और काफ़ी मदद करते हैं अपने क्षेत्र के लिए, रीवा विधानसभा के लिए, पूरे सीतामढ़ी जिला के लिए करते हैं। तो आप क्या मतलब इस जिला के लिए क्या सोच रहे हैं सर? देखिए, जिले की समस्याएँ अगर मैं अनंत ना भी बोलूँ, जी, तो अपार है, विशाल है। कोई अगर कहता है कि मेरे हाथ में कृष्ण भगवान का चक्र है, जी, मैं एक बार में जिले की सारी समस्याओं को का निदान कर दूँगा, जी, मैं इसे राम राज्य बना दूँगा, जानकी की इस नगरी को राम राज्य बना दूँगा या राजा जनक की नगरी बना दूँगा, तो सरासर झूठ बोल रहा है। जी, कोई भी इंसान उतना ही कर सकता है, जितनी उसकी क्षमता के अंदर, उस क्षमता की परिधि में चीज़ें हों। और समस्याएँ विकराल है, हर तरह की समस्याएँ, बहुत गंभीर समस्याएँ भी हैं, बहुत छोटी समस्याएँ भी हैं। तो हर तरह की समस्या लेकर लोग, जिसे लगता है कि हाँ भाई, मेरी ये समस्या खुद से निदान कर सकते हैं या किसी और के माध्यम से करवा सकते हैं, हर तरह की समस्याएँ लेके लोग आते हैं। कुछ मैं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ, कुछ का उन्हें रास्ता बताता हूँ। जी, आई बिल्कुल, थिंक हर बिल्कुल, किसी के साथ यही होता है। बिल्कुल।
अच्छा, राजनीतिक जीवन की बात करें तो सर कब से शुरुआत और क्या? राजनीति मैंने गरीब विकास पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई थी 2008 में, फरवरी 2008 अप्रैल में रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसको काफ़ी दिनों तक मैंने सक्रिय रखा। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि बिहार में किसी ऐसे निजी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। ये मैंने महसूस किया। तब मुझे लगा कि मैं जो भी समाज सेवा का शौक़ है मुझे, वो मैं कायम रखूँ और अगर मैं इस लायक बन जाता हूँ कि जो भी स्थापित पार्टियाँ हैं, अगर उन्हें लगेगा कि मुझे एक मौका दे कर के समाज की बेहतरी के लिए जो पार्टी काम करते हैं, उसमें वो इज़ाफ़ा कर सकते हैं, तो मैं उस बारे में निश्चित सोचूँगा। वैसे मेरा पूरा ध्यान जनता की समस्याओं का यथासंभव निराकरण करके जनता का दिल जीतने का रहता है। मैं ना किसी पार्टी की बुराई करता हूँ और ना किसी की अंधाधुंध तारीफ़ करता हूँ। हर में अच्छाइयाँ हैं, हर में बुराइयाँ हैं। पाँचों उँगली एक बराबर नहीं होती है और यहाँ मैं आपके सामने ये शब्द अपने बोल रहा हूँ, ये मेरे निजी विचार हैं जी, जी, बिल्कुल। और मैं जिस प्रदेश में हूँ या जिस राज्य में हूँ या जिस जगह पे हूँ, यहाँ की स्थानीय समस्याओं को मैं ज़्यादा तरजीह दूँगा बनिस्बत कि मैं विदेश की समस्याओं और हमारे सीमा की समस्याओं के बारे में बात करूँ, जिसका कोई सीधा सरोकार हमारी इस जगह से नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि मैं जहाँ हूँ, यहाँ ये पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत तरह की समस्याओं से ग्रसित है, भयानक बेरोज़गारी है, भयानक भ्रष्टाचारी है, बहुत सारी सड़कों की स्थितियाँ बुरी हैं, तो जी, सबका निराकरण होना बिल्कुल। चाहिए। बेरोज़गारी की बात करूँ तो बिहार तो सबसे नीचे है सर बेरोज़गारी के मामले में। जहाँ देखिए आज बेरोज़गारी का कारण है कि कहीं लूट, कहीं मर्डर, कहीं हत्या हो रहा है। लोग जो है कि न थोड़े से पैसे के लिए किसी का हत्या कर दे रहे हैं, किसी का लूट ले रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर सरकार देखिए, ये इसमें सरकार की भी गलती है, जी, पुलिस तंत्र को जितना मजबूत करना चाहिए बाकी राज्यों की तुलना में, वो हमारा नहीं हो पाया है। पुलिस तंत्र हमारी बहुत ढीली-ढाली है अगर देश के उन्नत राज्यों की तुलना में आप बात करें तो। जी, जी। और एक कारण ये भी है कि लोगों में इतनी गरीबी इतनी बढ़ गई है, पैसे कमाने के रास्ते इतने कम हो गए हैं कि शायद हताशा में आकर के या उन्हें लग रहा है कि 1000-2000 का एक कोई अवैध अस्त्र अपने पास शस्त्र रख लेंगे और लोगों को डरा करके पैसे कमा लेंगे। छोटी-छोटी बातों पे मर्डर हो जा रहा है, पान के पैसे देने पे मर्डर हो जा रहा है, कोई किसी से कुछ माँग रहा है, उस पे मर्डर हो जा रहा है। बहुत बहुत ही विकराल और बहुत ही दुखद स्थिति है। जब हम लोग छोटे थे 30-40 साल पहले, तो ये स्थिति नहीं देखा करते थे और इसका निराकरण तभी होगा, जब लोगों के पॉकेट में पैसे आने शुरू होंगे, जब हमारा समाज रोज़गार खुशहाल मिलेगा। बनेगा, रोज़गार बढ़ेगा, तब घरों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और तब इन चीज़ों में शांति आएगी, मेरा मानना रोज़गार बढ़ने की बात आप कह रहे हैं, तो रोज़गार बढ़ाने के लिए जितने भी हमारे एमपी, एमएलए जितने भी हैं, सब लोग जीतने से पहले जब भी क्षेत्र में आते हैं, तो यही कहते हैं कि मैं इस बार आऊँगा तो काफ़ी रोज़गार दूँगा। जैसे कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बोले थे कि मैं इस बार आऊँगा जीत करके अगर सत्ता में आता हूँ, तो 10 लाख लोगों को रोज़गार है। दूँगा। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा कहने वाले हुँ। और करने वाले बहुत कम हैं सर, कहने वाले बहुत ज़्यादा है। उस बिल्कुल बारे में क्या सही है, कहेंगे? ये बात जनता को समझना चाहिए। जी, अब यही तेजस्वी जी जिनका आपने नाम लिया, ये आते हैं मन से एक बार क्रिकेट का बैट भाँज के चले जाते हैं जी, और नौजवान खुश हो जाता है। बॉलिंग का एक्शन दिखा देते हैं, कहता है इन्हीं को जिताएँगे। एक नौमी फ़ेल को जनता पागल अगर हुई है कि मैं बिहार का राजा यही बनेगा, बिहार में सबसे लोकप्रिय ये है, तो जैसा जनता को चाहिए वैसे ही उसको राज्य मिलेगा ना। जी, ना बिल्कुल। उसका वो इतिहास देखना चाहते हैं, हुँ, किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, कितना अनशन उन्होंने किया है, कितने गाँव में कीचड़ खाई है, कितने धूल भरे रास्ते पे वो चले हैं। ना उनकी अथाह संपत्ति के बारे में आपको सुनना चाहते हैं, मैं जनता की बात कर रहा जी, हूँ। जी, बिल्कुल। ना उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको हुँ, सुनना चाहते हैं, ना उनके परिवार का जो भ्रष्टाचार से इतिहास रहा है उसके बारे में आप बैकग्राउंड सुनना हाँ, चाहते बिल्कुल। हैं। तो फिर आगे भी वही करेंगे वो, ऐसा ही बिल्कुल। रहेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल, जनता को भी सोचना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब आपके पास चुनाव आता है, तो कई सारे ऑप्शन कई सारी पार्टियाँ अपने-अपने उम्मीदवार को उतारती है और कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं। लेकिन उसमें से आपको चयन करना है कि मेरे समाज के लिए, मेरे हित के लिए कौन सही होगा, कौन काम करेंगे। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप अपने हमारे समाज को, देखिए, अपने समाज जनता को मैं यही अपील करूँगा, जी, करवद विनती करूँगा जनता से, इस विनती का कितना असर होगा, नहीं होगा, ये जी, ऊपर वाला जानता है। जब तक हमारा समाज जाति एवं पार्टी के दायरे से बाहर नहीं निकलेगा, जी। तब तक ये सिलसिला अनवरत चलता ये तो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जब तक नेताओं को ये एहसास नहीं होगा
कि मैं काम नहीं करूँगा, तो जनता मुझे अगली बार वोट नहीं देगी। वो क्यों काम करेगा वो? बिल्कुल। हमारे समाज में प्रत्यक्ष उदाहरण मैं जहाँ बैठा हूँ, इस जगह बहुत लोगों का ऐसा उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मैं जी, किसी जी। का नाम नहीं लूँगा। लेकिन जहाँ हूँ, वही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आस-पास में हैं। जी, जी। लोग जिताए जा रहे हैं, वो जीत रहे हैं, क्यों करेंगे फिर? तो क्यों करेंगे? जी, जी। आगे राजनीतिक जीवन के बारे में तो क्या मैं जहाज पे काम किया आदमी हूँ, लंबे सफ़र पे चलने वाला आदमी रहा हूँ, बरसों से मुझे इसकी आदत है और हमारा आने वाला चुनाव है, तो क्या इस रीगा विधानसभा से या लोकसभा से आने की तैयारी है सर आपकी? मेरी कोई तैयारी कहीं की कुछ नहीं है। जी, मेरी यही तैयारी रहती है कि जब मुझे फुर्सत मिलता है, तो मैं उजले कपड़े पहनता हूँ, गाड़ी में बैठ जाता हूँ जी, जी। और गली-गली, गाँव-गाँव घूमता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, बातें करता हूँ। जितनी शक्ति है मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, उनके सवालों का जवाब देना पसंद करता हूँ। तीखे सवाल मुझे बहुत पसंद हैं। तीखे सवाल में ही अच्छे पिच पे तो कोई बैटिंग कर लेता है। जब इंडियन टीम वेस्ट इंडीज़ जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो क्रिकेट पिच पे तब पता चलता है कि बैटिंग लाइनअप कैसा है। तो मैं भी उसी में विश्वास रखता हूँ कि सबसे कड़ा मुझे सवाल मिले और उस या वो मेरे दिल को बेधेगा या मैं उसके दिमाग में, उसके दिलो-दिमाग में कुछ छाप बना पाऊँगा। समाज जोश-ओ-जुनून को खोज रहा है, ऐसे लोगों को खोज रहा है, जो कि जनता के दिलों में जी। अपनी एक जगह बना सके, ना किसी और का नाम लेकर के, अपने व्यक्तित्व के बदौलत एक जगह बना सके, जनता के दिलो-दिमाग पे छा सके, उनकी समस्याओं का अगर निराकरण नहीं भी कर पाए, तो उनके साथ कदम में कदम चलने की स्थिति में उनको ला सके, उसकी ज़रूरत है और उसी दिशा में मैं जहाँ तक मेरे से हो पा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। जी। ना मैं कोई वादे कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कह रहा हूँ कि मैंने ये तीर मारा है, वो मारा है। मैंने आपकी सवालों का ऑथेंटिक, रियलिस्टिक जवाब दिया है। हकीकत वाला, वास्तविकता वाला जितना आपने पूछा है, उतना ही। मैंने कोई डींग हाँकने की बात बिल्कुल। या ना किसी जाति की मैंने बात की है, ना जी, किसी जी, जी। पार्टी की बात की है। जी। आपकी बात हो सकती पार्टी की बात करूँ तो सर कौन-सी पार्टी से आप मतलब बैकग्राउंड पीछे जैसा कि मैं देख रहा हूँ बीजेपी, आरजेडी या कांग्रेस किससे रहा है? है। मेरा बीजेपी से रिश्ता रहा है। जी, मैं वंशवादी पार्टियों का सदस्य कभी नहीं रहा हूँ, कांग्रेस से भी नहीं रहा हूँ। मैं वो गर्व से कह रहा हूँ। जी। बीजेपी हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए, लेकिन वंशवादिता तो यहाँ नहीं है। ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा। जी। तो क्या आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अच्छा टिकट देगी तो फिर हम लोग ऐसे बात करेंगे और जी। उस समय इस बारे में बात होगी। फिलहाल हमारे माननीय विधायक बड़े भाई माननीय यहाँ से विधायक जी, जी। भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो चुनाव में आएँगे, उनका हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, मदद करेंगे पार्टी लाइन पे, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये कैप्टन पुष्कर झा जी थे, बहुत ही अच्छी बात कही कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, हमेशा समाज के लिए खड़ा रहूँगा, समाज का सेवा करता रहूँगा। मैं कहूँगा नहीं, मैं करके दिखाऊँगा जैसे मैंने करके दिखाया है। नमस्कार, आप लोग और भी खबरों के साथ जुड़े रहें।